जी आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपसे सवाल ये है कि आखिर अंजू कौन है और सीमा से इसका क्या कनेक्शन है? दरअसल अंजू जो है, अब जो पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर जो है बहुत तेज़ी से सामने आई है, अभी एक बड़ी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान में भारत की एक लड़की अंजू पहुंची है। पाकिस्तान का एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा। अंजू का वहां पहुंचना बड़ी खबर इसलिए बन गया है पाकिस्तानी मीडिया में क्योंकि अंजू जो है वो नसरुल्लाह नाम के एक लड़के के इश्क की वजह से, फेसबुक फ्रेंड वो बना था, अच्छा। उसके इश्क में वहाँ पहुँची है और वहाँ जाकर वो कह रही है कि नसरुल्लाह के प्यार में मैं यहाँ आई हूँ। तो इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाया है। क्योंकि भारत में सीमा हैदर है और इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि चलो हमारी लड़की एक वहाँ गई तो वहाँ से भी लड़की यहाँ आ गई। तो अंजू जो है वो भारत से इस समय पाकिस्तान पहुंच गई है, तो क्या सीमा जिस तरह से पाकिस्तान से भारत आई उसी तरह से अंजू वहाँ पहुंची है कि कुछ अलग तरह है, कुछ अलग है? क्या सीमा से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि कुछ अलग है उसमें? कनेक्शन कोई नहीं है, कनेक्शन कोई नहीं है। इसमें भी रीजंस के पीछे कई सारे हैं। क्योंकि सीमा जिस तरह से भारत आई, जो उसने नेपाल का इलीगल रूट लिया, उस वजह से उस पर शक गहरा गया। वो कौन सा रूट है जिसके जरिए सीमा जो है आज की तारीख में, अब ये मानिए सीमा हिंदुस्तान में घुसपैठिया है। जी जी। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस वायरल होने के बाद में लोगों के मन में उसके प्रति एक सेंटीमेंट डेवलप हो गया। हालांकि एक बड़ा धड़ा है जो ये कहता है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। सीमा अड़ी हुई है, राष्ट्रपति मुर्मू के पास भी उसने अपनी याचिका भेजी है कि उसको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन इसी वजह से अब सिमिलर केस हो गया है जिसकी वजह से अंजू जब पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान के मीडिया में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा है। लेकिन जिस सिमिलरिटी की आप बात कर रहे हो वो सिमिलरिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सीमा जो है भारत इलीगल तरीके से आई है, लेकिन अंजू जो पाकिस्तान पहुंची है प्यार में गिरफ्तार होकर दावे के मुताबिक, वो लीगल तरीके से गई है। वो पाकिस्तान में विजिट वीज़ा के जरिए पहुंची है। इसलिए अंजू और सीमा का कंपैरिजन आप प्यार के लिहाज से तो कर सकते हैं, लेकिन जब बात होती है किसी देश में घुसपैठिया बन के जाना और लीगली एंटर करना, उन दोनों के लिहाज से आप नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अंजू नसरुल्लाह के प्यार में वहां पर फंस के चली गई, लेकिन जिस तरह से सीमा हैदर पबजी खेलते खेलते प्यार में फंसी, तो इसके प्यार का परवान कैसे चढ़ा, कैसे वो अंजू प्यार में आई, कैसे वो पाकिस्तान पहुंची, इसके बारे में कुछ बताएं। अब इस चीज़ को लेके आगे मीडिया कवरेज होगी, डिटेल निकलकर सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो डिटेल निकलकर सामने आई है वो भी काफ़ी है। उसमें यह है कि अंजू जिस लड़के के साथ प्यार में वहाँ पहुँची है उसका नाम जो है वो नसरुल्लाह बताया जा रहा है। अंजू के पासपोर्ट की कॉपी भी मीडिया में सामने आई है जिसमें अंजू की उम्र जो है वो 35 साल बताई जा रही है। और नसरुल्लाह की जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें नसरुल्लाह की उम्र जो है वो 29 साल है। तो उम्र का अंतर यहाँ पर दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नसरुल्लाह करता क्या है ये भी जानना यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है। नसरुल्लाह जो है वो बताते हैं कि वहाँ पर टीचर की नौकरी या टीचर का काम जो है, टीचिंग का काम जो है वो किया करता था, लेकिन आज की तारीख में वो MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन अब जो इस मामले में एक बड़ी अपडेट है वो ये है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने पूछताछ की है। अच्छा। तो ये बड़ी अपडेट है क्योंकि यहाँ पर सीमा हैदर है, यहाँ पर ATS उससे पूछताछ कर रही है, IB भी लगातार नजर बनाए हुए है। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है सीमा पर कि उनकी भी इस मामले पर नजर है ना। मामला जो है वो यहाँ पर भारत में हर तरीके से उछल रहा है। उसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि चूंकि सीमा हैदर जो है सोशल मीडिया पर अचानक से ट्रेंड हुई, उसके वीडियोस के साथ में लोगों के सेंटीमेंट जुड़ गए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सीमा हैदर का मसला, जब पाकिस्तान की सीमा हैदर का मामला हिंदुस्तान में उछला तब पाकिस्तान ने इस पर बहुत तेजी से रिएक्ट किया। क्योंकि आमतौर पर एक नागरिक और वहाँ से यहाँ आ भी गया और उसके बाद में यहाँ पर कानूनी तरीके से उसके ऊपर मामले चल भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके की धमकियाँ आई, जिस तरह के वीडियोज़ आए, हमारे पास भी आए, वीके न्यूज़ के पास आए, हमने अपने दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके से सीमा को हमें लौटा दो, सीमा हमें वापस कर दो, सीमा वापस नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, हम यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करेंगे, हम यहाँ मंदिरों पर हमले करेंगे। और न सिर्फ धमकियाँ दी बल्कि किए भी। वहाँ पर पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर माहौल बिगड़ गया कि हमारी सीमा हमें वापस दो। भाई पति का वीडियो आया वहाँ तक तो ठीक था कि भाई उसका डायरेक्ट कनेक्शन था, लेकिन पूरा पाकिस्तान बौखला गया एक तरीके से। अब ऐसे में अंजू वहाँ पहुँची है तो अब अंजू भी एक तरीके से पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गई है। ये एक बड़ी अपडेट है इसमें। मतलब कि सोशल मीडिया आजकल लोग जो एक्टिव हैं उसमें बातचीत के दौरान लोग देश से अपने प्यार के चक्कर में चले जा रहे हैं विदेश। तो जिस तरह से अंजू इस समय पाकिस्तान पहुंच गई है तो क्या भारत में भी गदर कटेगा? भारत में इतने खाली लोग नहीं हैं जी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हिंदुस्तान में इतने खाली लोग नहीं है। बिल्कुल। हाँ,
अगर अंजू जो है इलीगल तरीके से पाकिस्तान जाती या इसमें कोई और एंगल ऐड होता तो लोगों को इंटरेस्ट जनरेट होता, लेकिन अंजू जो है वो लीगल तरीके से वहां पर गई है, इसलिए इसमें लोगों को दिलचस्पी जो है वो संभवतः कम होगी। लेकिन इसमें भी एक पेच है, पाकिस्तान सीमा के दर्द में अंजू के साथ अगर कुछ गलत करता है, कुछ बुरा करता है, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट होगा, तो फिर भारत में गदर कट सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सीमा हैदर ने भारत में आकर अपना धर्म बदल लिया, अब उसने इस्लाम छोड़ दिया और हिंदू धर्म अपना लिया और उसी रीति रिवाज में एकदम से ढलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी इस समय उन्हें मिर्ची लगी हुई है और कट्टरपंथी सवाल कर रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दी है इसने और इस तरह से उसके खून के प्यासे बन चुके हैं। तो क्या अब अंजू भी पाकिस्तान जो चली गई है भारत से, तो अब हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम में अब वो अपना धर्मांतरण करा लेगी, क्योंकि उसका जो इस समय जिससे उसका रिश्ता है वो नसरुल्लाह है और वो इस्लाम धर्म का है। तो क्या इस तरह से कोई कनेक्शन आ सकता है? नहीं, देखिए, अंजू वहाँ जाकर इस्लाम अपनाएगी नहीं अपनाएगी ये अभी एक तरीके से एजम्पशन पे है कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जहाँ तक सीमा का सवाल है, सीमा के हिंदू धर्म में आने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि सीमा जो है इलीगल तरीके से भारत में आई थी, उसको हाइड होना था, हाइड आउट चाहिए था, उसको छुपना था। छुपने के लिए उसको अगर एक हिंदू परिवार में छुपना है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम परंपराओं का पालन करते हुए, बुर्का पहनते हुए और बाकी चीज़ें करते हुए एक हिंदू परिवार में, एक गाँव में जहाँ लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। शहरों में तो लोग ठीक है अपने अपने फ्लैट्स में रहते हैं, इतना लोग आज के दौर में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन गांव में जब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ऐसे में एक इस्लाम धर्म अपनाने वाली लड़की का हिंदुस्तान में आकर खुद को एक हिंदू परिवार में छिपा कर रखना शायद ज़्यादा मुश्किल होता। हो सकता है इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए उसने हिंदू धर्म को अपनाया हो, क्योंकि यहाँ पर उसे रहना हो। अगर वो कोई स्पाई है, किसी इरादे से आई है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से आई, हालांकि वो कहती है वो सिर्फ प्यार में गिरफ्तार होकर यहाँ तक पहुँची है और उसका कोई इरादा नहीं है, ये वो कहती है, लेकिन इरादे जो जांच चल रही है उसके हिसाब से किसी भी स्पेकुलेशन को अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सीमा का इरादा था, दो इरादे हो सकते हैं। एक पहला इरादा जो मेन था वो यही था कि खुद को उसको छुपाना था, इसलिए उसने हिंदू धर्म अपनाया। ऐसा नहीं था इसको हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार था, हालांकि उसका अपना निजी मामला है, लेकिन यहाँ पर उसका धर्म परिवर्तन करने के पीछे एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है। वो अलग बात है कि उससे कट्टरपंथियों को दिक्कत हुई, परेशानी हुई, लेकिन अब अंजू वहाँ जाकर किस तरीके से रिएक्ट करेगी इसके लिए देखना होगा। जब अंजू के वीडियो सामने आएंगे, जब अंजू के जो बाइट्स हैं, मीडिया जब उनसे सवाल पूछेगी वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करती हैं, जब वो सामने आएंगे उसके बाद चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन जो अभी तक जो बयान सामने आया वो यही है कि वो नसरुल्लाह के प्यार में पाकिस्तान पहुंची है, लेकिन उसने एक तरीके से सीमा हैदर वाली गलती नहीं की है। अगर हम रूट की बात करें, वो लीगल तरीके से पाकिस्तान में गई। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि सीमा हैदर से बौखलाने के बाद क्या पाकिस्तान है जो अंजू के साथ में क्या कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में रूल्स रेगुलेशंस को लेकर कई सारी चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन में कई बार जाती हुई दिखाई नहीं पड़ती। तो अब पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कट्टरपंथी से किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, अब वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अंजू जो है भारत की, जो कि दिल्ली की है, उत्तर प्रदेश की बताई जाती है, और दिल्ली उत्तर प्रदेश का उसका जन्म है और वो दिल्ली की है, और फेसबुक के जरिए उसका इश्क हुआ और इश्क होने के बाद वो नसरुल्लाह के प्यार में गिरफ्तार होकर वहाँ पहुँच गई, जिसको वो खुद भी मान रही है। पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज़ को लेकर बहुत हंगामा है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। अब आगे किस तरीके से डेवलप करता है, और दिलचस्प बात ये भी है कि ये सवाल जब सीमा के सामने जाएगा तो सीमा इस पर किस तरीके से करेगी, तो ये देखना होगा। लेकिन एक जाते जाते एक लास्ट जो सवाल है हमारा वो ये है कि क्या जिस तरह से जांच एजेंसियां सीमा के पीछे लगी है, क्योंकि सीमा के बयानों में झूठ की मिलावट दिख रही है, तो क्या अब अंजू, ऐसा कहा जा रहा है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी जासूस है सीमा, उस तरह से अब अंजू भी भारत से भेजी गई है। ये जैसे पाकिस्तान की ये चाल है और अब भारत भी उसी का पलटवार कर रहा है, ये लोगों का कहना है। ये लोग एक थ्योरी बना रही है, तो क्या इस थ्योरी में कुछ वजन है? नहीं, इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं है, क्योंकि भारत किसी जासूस को पाकिस्तान वीज़ा देके भेजेगा ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। और कहने वाले तो सोशल मीडिया पे हज़ार तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस बात में कि भारत ने अंजू को जासूस बनाकर भेज दिया है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाए तब तो समझ में आता है, क्योंकि पाकिस्तान कह सकता है ऐसी बात, लेकिन भारत की तरफ से कहा जाए ऐसा संभव नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।